नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हर बार महिला सम्मान की बात करती है, महिलाओं के नाम पे खूब राजनीति करती है। उनके पार्टी का एक प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता है, उत्तर प्रदेश का नेता है, वो पहले पत्रकार रह चुकी है, सुप्रिया श्रीनेत। उनका जो बयान है वो महिलाओं से जुड़े हुए मामले पे अगर सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इस देश में महिलाओं के हित में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता आवाज उठाते हैं, शायद कोई नहीं उठाता। अगर महिलाओं के लिए सच में अगर किसी पार्टी को फिक्र है तो वह सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन क्या कांग्रेस का जो असली चरित्र है वह यही है महिलाओं के प्रति? बिल्कुल नहीं। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी का क्या व्यवहार है, महिलाओं का कितना सम्मान है कांग्रेस में, यह हाल के कुछ घटनाओं को अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जनता को अपना वो चेहरा दिखाते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत दिखने में लगता है, लेकिन अपने उस चेहरे को नहीं दिखाते हैं। उस खूबसूरत चेहरा के पीछे एक इतना भयावह और इतना खूंखार चेहरा छिपा हुआ है जिसको देखने की जरूरत है इस देश की जनता को कि कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र क्या है, खास करके महिलाओं के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आप सभी को याद होगा। जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, उस समय प्रियंका गांधी जी ने जो माहौल बनाया था, ऐसा लग रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी पूरे चुनावी जो गणित है, जो आंकड़े है, जो अनुमान था, सबको पलट देगी। उन्होंने एक इतना स्ट्रॉन्ग नारा तैयार किया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यह नारा पूरे देश में गूंजा था और अभी भी कुछ कांग्रेसी इसका भजन गाते हैं। वो जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला जो नारा था, उसका जो फेम चेहरा बनाया गया था, उसका जो मॉडल आइकन बनाया गया था, वह बिग बॉस के सीजन 16 का जो एक फेम विजेता थी, एक्टर थी, अर्चना गौतम, उसको बनाया गया था। और आपने अर्चना गौतम जी के साथ प्रियंका गांधी जी का बहुत सारा फोटो देखे होइएगा और ऐसा लग रहा था कि दरअसल अर्चना गौतम के माध्यम से प्रियंका गांधी यह संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि महिला के लिए जितना सम्मान, उनके जिस तरीके से वो महिलाओं को समझती हैं, इस देश का कोई पार्टी और नेता नहीं समझता है। लेकिन उसी अर्चना गौतम के साथ 2 दिन पहले कांग्रेसियों ने नई दिल्ली में बदसलूकी किया है, आपको जानना चाहिए। दरअसल अर्चना गौतम को कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय मुख्यालय में दौड़ा कर पीटा और सिर्फ अर्चना गौतम को ही नहीं पीटा, उनके बुजुर्ग पिता को भी पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। आप देखिए वीडियो को कि किस तरीके से अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ कांग्रेसी और उनके नेता और उनके समर्थक व्यवहार कर रहे हैं, कितना अधिक उनको सम्मान दिया जा रहा है। दरअसल कांग्रेसियों का सम्मान यही है। इसी तरीके का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने अपने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किया था। सीताराम केसरी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 1998 में। उस समय सीताराम केसरी जी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने कि सीताराम केसरी जी को नंगे भागना पड़े था कांग्रेस मुख्यालय छोड़कर। उनके कपड़े तक खोल लिए गए थे, इस तरीके से उनको पीटा गया था। दोबारा सीताराम केसरी जी कभी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ भटके नहीं। और अब उसी तरीके का व्यवहार अर्चना गौतम, जो कि प्रियंका गांधी के उस नारा का चेहरा थी कि लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, उनके साथ हुआ है। देखिए पहले इस वीडियो को आप। दरअसल खबर के मुताबिक अर्चना गौतम के साथ कुछ महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। और वो उस समय किया जब अर्चना गौतम जी संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी को बधाई देने जा रही थी। जब ये पहुंची कांग्रेस मुख्यालय तो इनको और इनके पिताजी को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया। और जब इन्होंने जाने के लिए जिद किया तो इनके साथ मारपीट की गई, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? दरअसल अर्चना गौतम, जो कि एक पिछड़े समुदाय से आती है, दलित समाज से आती है, उन्होंने प्रियंका गांधी के निजी सहायक संदीप कुमार के ऊपर एक आरोप लगा दिया था
और वो आरोप ये लगाया था कि संदीप कुमार जी ने अर्चना गौतम के साथ बदसलूकी की और उनको जाति सूचक शब्दों के से अपमानित किया। इसको लेकर उन्होंने मार्च 2022 में अर्चना के पिताजी ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और इसी बात का गुस्सा कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं और समर्थकों में था जो प्रियंका गांधी के निजी सहायक संदीप कुमार के करीबी थे। और इसी विवाद के लिए जब अर्चना गौतम जी वहां पहुंची तो उनके साथ मारपीट किया गया और बहुत ही बुरी तरीके से किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ये व्यवहार है ये सिर्फ अर्चना गौतम के साथ नहीं है। आपको पता होगा असम के यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता, जी हाँ, अंकिता दत्ता के साथ भी इसी तरीके का व्यवहार किया था कांग्रेस पार्टी ने। अंकिता दत्ता ने भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि उसने अंकिता दत्ता के साथ बदसलूकी किया था और जाति सूचक शब्द से उनको मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया था और जाति सूचक शब्द से अपमानित किया था। और इसके लिए जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से शिकायत किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और जब उन्होंने श्रीनिवास बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया तो कांग्रेस के नेताओं ने, जो महिलाओं के लिए पूरे देश में घड़ियाली आंसू बहाती है, उन नेताओं ने श्रीनिवास बीबी को पार्टी से निकालने के बजाय, उनसे सवाल पूछने के बजाय अंकिता दत्ता को ही पार्टी से निकाल दिया। पार्टी उनसे किनारा कर लिया और आज उसी तरीके का व्यवहार गौतम अर्चना के साथ भी हुआ है। जब अर्चना गौतम के साथ भी हुआ है, जब अर्चना गौतम जी को लाया गया था उस समय ऐसा माहौल बनाया गया था इनके खैराती दलाल चमचे चाटुकार के द्वारा कि पता नहीं इस अर्चना गौतम जी को कांग्रेस पार्टी क्या बना देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है, जो उनका चरित्र है, जो उसका सोच है कि अगर कांग्रेस पार्टी में किसी एक महिला का सम्मान होगा तो वह सिर्फ सोनिया गांधी है, किसी एक नेता का सम्मान होगा तो वह राहुल गांधी है, किसी एक बेटी का सम्मान होगा तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी है, बाकी कोई नहीं है इस देश में। कांग्रेसियों ने फिर से सिद्ध किया। लेकिन चाहे अंकिता दत्ता हो या अर्चना गौतम, इन दोनों के साथ जो हुआ है, इनको देखकर क्या इस देश की ऐसी महिला जो कांग्रेस पार्टी और उनसे जुड़ना चाहती है, उनको एक बार सोचना नहीं चाहिए कि अगर आप कांग्रेस पार्टी में जाती हो और आपके साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है तो आपके साथ भी यही होगा जो अर्चना गौतम और अंकिता दत्ता के साथ हुआ। इसलिए अगर आपका कांग्रेस में जाने का कोई विचार है तो पहले इन सब पहलुओं पे विचार जरूर कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद कांग्रेस में जाइएगा। नहीं तो अर्चना गौतम और अंकिता दत्ता बनने में आपको देर नहीं लगेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेसियों का यह मूल चरित्र है। कांग्रेस के जितने नेता है, जितने चमचे चाटुकार समर्थक है, वो सब गुलामी सिर्फ एक परिवार का कर सकता है, बाकी किसी का सुन भी नहीं सकता। सम्मान तो दूर की बात है। तो यह है कि जो नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब कांग्रेस पार्टी और उनके चमचे चाटुकारों को यह नारा देना चाहिए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन अगर कांग्रेस में लड़ी तो पीट सकती हूं। इसीलिए कहता है कि आप दिखावा कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप दिखाने का कोशिश कीजिए कि आप महिलाओं का हितैषी है, गरीबों का हितैषी है, दलितों का, पिछड़ों का हितैषी है, ओबीसी का हितैषी है, लेकिन
जितना बड़ा विश्वासघात इन कांग्रेसियों ने किया है, इन सभी समुदायों और सभी वर्गों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कोई नहीं किया, क्योंकि इस देश पे एक छत्र राज्य इस कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक था। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।